Assalamualaikum. What a crazy मैच वी हैड। पीएसएल 11 का सबसे थ्रिलिंग मैच अगर हम कहेंगे तो शायद गलत नहीं होगा। व्हाट ए क्रेजी सेमीफाइनल, एलिमिनेटर, क्वालिफायर, वट एवर यू वांट टू से, डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज हुनैन शाह टेक अ बाउ। आज हुनैन शाह ने अपनी रेपुटेशन बनाई है। उसका इंट्रोडक्शन नसीम शाह के भाई के तौर पे नहीं होगा। ही हैज अनाउंस्ड हिमसेल्फ टू द वर्ल्ड स्टेज और उसने बताया है कि मेरी अपनी पहचान है, मैं पहचान बनाऊंगा। आई एम द फास्ट बॉलर, अपकमिंग सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। व्हाट अ क्रेजी डे। हैदराबाद किंग्समैन टेक अ बाउ। व्हाट अ जर्नी दे हैड। पहले 5 मैचेस हारना, उसके बाद लगातार इस तरह के मैचेस जीत के फाइनल में पहुंचना, अनबिलीवेबल, क्रेजी, व्हाट ए मैच। डिफेंडिंग 6 रन, जस्ट 6 रन लास्ट ओवर के अंदर। इससे पहले भी हुनैन शाह, हमने एबिलिटी देखी थी हुनैन शाह की कि वो कर सकते हैं। मतलब पिशावर जल्मी का मैच था, आई थिंक 14 रन उन्होंने डिफेंड करने थे जिसमें छक्का उनको पड़ गया था एंड पे आके। नियरली, वेरी क्लोजली वो मैच, वो बस उनके हाथ से निकल गया। लेकिन हमें पता था उन्होंने कितनी अच्छी बॉलिंग की है। एवरीवन प्रेज्ड हिम। बट अगर आप हार्ड वर्क करो तो दैट पेज ऑफ। और आज उससे बेहतर स्टेज पे, उससे बेहतर मोमेंट पे आके उन्होंने ये मैच अपनी टीम के लिए जीता है। और क्रेजी सीन्स, मतलब अनबिलीवेबल, एब्सोल्युटली अमेजिंग, कोई वर्ड्स नहीं है। इससे पहले अगर मुझे याद आता है तो आई थिंक जमान खान ने इस तरह का लाइक टोटल डिफेंड किया था। आई थिंक 13 रन थे जो उन्होंने इस्लामाबाद के अगेंस्ट ही फाइनल के अंदर, सेमीफाइनल के अंदर किए थे डिफेंड। लेकिन उससे पहले उन्होंने 7-8 रन भी किए थे। लेकिन 6 रन डिफेंड करना सेमीफाइनल, एलिमिनेटेड 2 में, और जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम पीएसएल फाइनल, इससे बड़ा स्टेज उनके लिए हो नहीं सकता था। आई थिंक इससे बड़े लेवल पे वो आज तक खेले नहीं थे। लेकिन व्हाट ए टूर्नामेंट ही हैड। पहली 5 मैचेस हारने के बाद क्रेजी, एब्सोल्युटली क्रेजी सीन्स। हम मैच के बारे में बात करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी क्रेडिट जाता है, जिस तरह उन्होंने मैच इतना करीब लेके आया। चैपमैन, हैदर अली, फहीम अशरफ, एवरीवन, क्रिस ग्रीन, सबको क्रेडिट जाता है। बट एक टीम ने जीतना था, एक ने हारना था। और इस्लामाबाद यूनाइटेड एक स्टेज के ऊपर आप कह रहे हैं कि लास्ट ओवर में फेवरेट्स थी, एब्सोल्युटली उनको जीतना चाहिए था। मोहम्मद अली के सेकंड लास्ट ओवर के अंदर 22 रन जो मारे हैं क्रिस ग्रीन ने, फहीम अशरफ ने, तो वहां पे आई थिंक 90% मैच डन था। बट हुनैन शाह के कुछ और ही इरादे था। बट एब्सोल्यूट सिनेमा, व्हाट ए मैच अभी तक का। आप कह लें कि दिस इज गोइंग टू मेक पीएसएल फाइनल और ज्यादा इलेक्ट्रीफाइंग, और ज्यादा एनर्जी लाएंगे लोगों में, और फैंस आर गोइंग टू लव दिस फाइनल। होपफुली का फाइनल भी इतना अच्छा होगा। अगर हम मैच की बात करें, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं मैच को। हर किसी प्लेयर्स, इतने बड़े स्टेज के ऊपर आके बहुत सारी परफॉर्मेंसेज हैं जो कि जिनके ऊपर बात करनी बनती है, और उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉस के ऊपर। हैदराबाद किंग्समैन टॉस जीतती है, इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉस जीतती है और हैदराबाद किंग्समैन को बैटिंग की दावत देती है। और हैदराबाद किंग्समैन जैसी बैटिंग पे आती है, दे लॉस्ट मास सदाकत वेरी अर्ली। रिचर्ड ग्लीसन पहले ही ओवर में, मास सदाकत जो कि पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, और आपके लिए राइजिंग स्टार जो कि हमेशा से टोन सेट करते हैं हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग की, वो पहले ओवर में आउट होते हैं। थिंग्स गेट थोड़ी सी ट्रिकी फॉर हैदराबाद। और फिर आउट ऑफ फॉर्म साइम अयूब आते हैं, साथ मानस कैप्टन। वहां पे एक पार्टनरशिप डेवलप हमें देखते हैं कि साइम अयूब थोड़ी सी फॉर्म में हमें नजर आ रहे हैं, अच्छा खेल रहे थे, स्ट्राइक रोटेशन अच्छी थी, बाउंड्रीज अच्छी लग रही थी, आई कैट, मतलब थोड़ा सा हमें फॉर्म में नजर आ रहे थे, पुराने साइम अयूब हमें नजर आ रहे थे। और एक अच्छा स्टार्ट हैदराबाद को, लाइक लूजिंग मां सदाकत अर्ली, उसके बाद एक अच्छा स्टार्ट हमें देखने को मिलता है हैदराबाद की तरफ से। दोनों ही अच्छा खेलते हैं। लेकिन फिर जैसे ही स्पिनर्स आते हैं, वहां पे गेम थोड़ी सी स्लो हो जाती है पावर प्ले के बाद, और थिंग्स गेट थोड़ी सी ट्रिकी। उसके बाद फिर इमाद वसीम एक ही ओवर में 2 आउट करते हैं, जिसमें वो क्या कहते हैं, ग्लेन मैक्सवेल को आउट करते हैं और मानस लाबुशेन को आउट करते हैं। उससे पहले साइम अयूब आउट हो जाते हैं, क्रिस ग्रीन को आउट करते हैं। तो स्पिनर्स ने थोड़ी सी गेम फंसा ली थी। लेकिन फिर आते हैं उस्मान खान, जो कि हमने पहले भी वीडियो में बात की थी कि जब से उस्मान खान, जब हैदराबाद जीतना शुरू हुई है, तो उसमें उस्मान खान का एक बहुत बड़ा रोल है। जो कि मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट जो उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, उसके बाद उन्होंने 3 50s और आज भी 30 बॉल्स पे 61, क्रेजी इनिंग्स, 10 चौके जिसमें शामिल हैं। और स्पिनर्स को चार्ज करना, फास्ट बॉलर्स को चार्ज करना, एंड पे मैच फिनिश करना। उनके साथ कुशाल परेरा, जो कि जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, उन्होंने लाहौर कलंदर्स की तरफ पिछले फाइनल के अंदर जिस तरह परफॉर्म किया था, तो दोनों बेहतरीन तरीके से उन्होंने ये मैच
को आप कह लें कि थोड़ा-सा अच्छा टारगेट हमें देखने को मिला। 184 रन्स, 185 का टारगेट था, 184 उन्होंने किया। अगर हम बॉलिंग की बात करें, ग्लीसन पहला ओवर बेहतरीन था, लेकिन उसके बाद हमें साइम अयूब ने जब उनको चार्ज किया, एंड पे भी वो इतनी कोई खास बॉलिंग कर नहीं पाए। सलमान मिर्जा काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया इन्होंने इस पीएसएल के अंदर, कुछ खास हमें उनकी तरफ से भी देखने को नहीं मिला। क्रिस ग्रीन, शदाब खान और इमाद वसीम, अगेन उन्होंने आके जो है वो स्लो की थी इनिंग्स को, स्कोर को। पार्टनरशिप जो डेवलप हो रही थी, लेकिन थोड़ा सा फंसा के रखा हुआ था। यहाँ पे शायद शदाब की कैप्टनसी के अंदर एक आप कह लें कि मिसकैलकुलेशन थी कि उन्होंने 4 ओवर्स जो है वो स्पिनर्स के मतलब यूटिलाइज ही नहीं किया। क्रिस ग्रीन का 1 ओवर था, उनका अपना 1 ओवर था, और इमाद वसीम के 2 ओवर थे। तो यहाँ पे थोड़ा-सा लैग किया, क्योंकि अगर हम बॉलिंग की बात करें तो पेसर्स को मार पड़ी थी और स्पिनर्स ही गेम लाइक डिक्टेट कर रहे थे। तो यहाँ पे शायद थोड़ी-सी मिसकैलकुलेशन होगी शदाब से, शायद इमाद से, ग्रीन से ओवर करवा देना चाहिए था, और शायद थोड़ा-सा स्कोर कम होता। उस्मान खान को शायद जल्दी आउट कर पाते। लेकिन दे हैड अदर प्लान्स, और ऑब्वियसली उनकी वजह से 186 रन्स उन्होंने हैदराबाद किंग्समैन ने बना लिए थे, 187 का टारगेट था। उसके बाद फिर बैटिंग की बात आती है, मतलब अगर हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो अगेन मोहम्मद अली, जो कि जिनका पीएसएल बहुत बेहतरीन जा रहा था पिछले 5-6 मैचेस अगर देखें, तो मोहम्मद अली हैज़ प्लेड अ वेरी वेरी मेजर रोल इन आप कह लें कि बॉलिंग के अंदर टोन सेट करना हो न्यू बॉल के साथ, या फिर आके मिडल ऑर्डर डेथ बॉलिंग में आके यॉर्कर्स करने हो, तो मोहम्मद अली ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया है सेकंड हाफ के अंदर पीएसएल के। और आज भी उन्होंने जिस तरह स्टार्ट किया, पहली ही बॉल पे समीर मिन्हास ने उनको छक्का लगाया था, उसके बाद फिर उन्होंने उनको उनकी विकेट भी ली थी, या आकिब जवेद ने, हाँ, आकिब जवेद ने आके उनको पहली बॉल पे आउट किया था। तो मोहम्मद अली ने उसके बाद अच्छा मतलब हमें देखने को मिल रहा था कि फंसा के रखा हुआ है। उन्होंने मोहसिन रियाज को आउट किया था, और दूसरी तरफ कॉनवे इनिंग बिल्ड कर रहे थे, थोड़ा सा आप कह लें कि स्लो लेके चल रहे थे। और मतलब जब थोड़ा-सा आप कह लें कि मैच बना, जैसी पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी उनकी और शादाब के दरमियान, तो फिर दोनों ही विकेट दे बैठे। हसान खान ने आउट किया, और साइम अयूब ने। अगेन यहाँ पे भी स्पिनर्स ने आके मैच को डिक्टेट करना शुरू किया, और कहीं न कहीं हमें लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अब बहुत दूर चली गई है मैच से, क्योंकि 48 बॉल्स मतलब 8 ओवर्स में 107 रन चाहिए थे। और हमारी दोस्त के साथ ये कन्वर्सेशन चल रही थी, डिस्कशन हो रही थी कि इस्लामाबाद के लिए बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन एक चीज जो मेरे दिमाग में थी, दैट वाज कि चैपमैन जब तक खड़े हैं तब तक कुछ भी पॉसिबल है। मतलब चैपमैन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान इन पिचेस के ऊपर, और इन छोटी बाउंड्रीज कंपैरेटिवली फ्लैटर ट्रैक्स ऑन पाकिस्तान, तो बहुत एक एक्सेप्शनल ट्रैक रिकॉर्ड है। 50 प्लस एवरेज है, 170 180 का स्ट्राइक रेट है। तो चैपमैन सिंगल हैंडेडली वहां से मैच जितवा सकते थे। उनके साथ फिर हैदर अली ने जिस तरह का कैमियो खेला, 16 गेंदों पे 31, और चैपमैन 26 गेंदों पे 43, तो मैच की टोन उन्होंने सेट कर दी थी, और कम बैक वॉज ऑन द कार्ड। वो एक साइम का ओवर था जिसके अंदर उस्मान खान बार बार उनको समझा रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल प्लान के अगेंस्ट बॉलिंग कर रहे थे। आकिब जावेद का एक ओवर था जिसके अंदर उनको मार पड़ी। तो वहां पे 2-3 ओवर लगातार आप कह लें कि हसान खान का एक ओवर था, तो इनको मार पड़ रही थी, और वहां पे 14-15 रन पर ओवर हो रहे थे, जबकि 13-14 की रिक्वायर्ड रन रेट थी। तो मैच करीब लेके चले गए थे ये। लेकिन फिर वहां पे आते हैं मोहम्मद अली, अगेन उनको दोबारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो हैदर अली की एक बड़ी विकेट लेते हैं, और उसके बाद फिर आकिब जावेद आते हैं अगले ओवर के अंदर, और एक्सेप्शनल आप कह लें कि फील्डिंग एफर्ट बाय हसान खान, जो कि बाउंड्री पे वो 6 रन जिस तरह उन्होंने रोके, आई थिंक दैट वाज गेम सेट मैच। अगर हम बात करें कि एक हाईलाइट हुनैन शाह के ओवर के अलावा, एक अगर हाईलाइट अगर देखें कि जिसकी वजह से हैदराबाद इज वॉज स्टिल अलाइव इन द गेम लास्ट ओवर तक, तो दैट वाज दैट फील्डिंग एफर्ट। उसके बाद फिर अगली बॉल पे फिर फहीम अशरफ ने छक्का भी लगाया, लेकिन वो जब आप एक छक्का रोक लेते हो ना, वो 4 रन, दैट वाज एक्सेप्शनल फील्डिंग एफर्ट एक पाकिस्तानी की तरफ से। मतलब अब पाकिस्तानी तो नहीं है तो यूएस के, बट बॉर्न पाकिस्तानी की तरफ से इस तरह की हमें एफर्ट्स बिल्कुल बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। लेकिन दैट वाज क्रेजी सीन। उसके बाद फिर कैच भी ड्रॉप करते हैं हसान खान, इरफान खान नियाजी ने कैच ड्रॉप किया था मिड ऑन पे, और मोहम्मद अली की बॉल पे ही कैच ड्रॉप किया था। और फिर वहां पे थोड़ा सा एक हीट ऑफ द मोमेंट चैपमैन और मोहम्मद अली के दरमियान हुआ भी था, और थोड़ा सा अग्रेशन दिखा रहे थे मोहम्मद अली, जो कि चीज़ अच्छी थी। हमें देखने को मिल रहा था कि फाइनली पाकिस्तानी प्लेयर्स फॉरनर्स के अगेंस्ट जो कि चार्ज करते हैं उनके अगेंस्ट आप थोड़ा एग्रेशन देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे हम उम्मीद कर रहे थे कि अगले ओवर में आएंगे, लेकिन उससे पहले ही चैपमैन अपना डैमेज करके चले गए थे, आउट हो गए थे। उनको आउट किया था हुनैन शाह ने आई गेस आउट किया था उनको।
इफ आई हाँ, हुनैन शाह ने उनकी विकेट ली थी और बहुत बड़ी विकेट, जो पॉइंट के ऊपर कुशाल परेरा ने कैच पकड़ा था, एक अमेजिंग कैच। आई थिंक इरफान खान नियाजी ने कैच ड्रॉप किया था, चैपमैन ने भी एक कैच ड्रॉप किया था, साइम का ही शायद कैच ड्रॉप किया था, जो कि पकड़ के फिर जब वो लाइक उनकी एल्बो नीचे लगी और तो वो बम्प आउट हो गया। खैर फील्डिंग में थोड़ा सा था, लेकिन ओवरऑल उसके बाद फिर हैदर और चैपमैन जब दोनों आउट हो गए, फहीम अशरफ, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है नीदरलैंड के खिलाफ जो उन्होंने मैच जितवाया, उन्होंने जब दो छक्के लगाए तो मैच लग रहा था कि यहाँ पे अब इस्लामाबाद जीत जाएगी। उसके बाद क्रिस ग्रीन आते दो एजेस पे चौके लगे, एक उन्होंने छिक्का लगाया मोहम्मद अली को सेकंड लास्ट ओवर में, 2 ओवर में 28 रन चाहिए थे जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर क्रिस ग्रीन ने वहाँ पे दो चौके एक छक्का और उसके बाद फहीम अशरफ ने आखिरी बॉल पे छक्का लगाया, 22 रन उस ओवर के अंदर। यहाँ पे मैं बात करूंगा कि मोहम्मद अली के जितना उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है पीएसएल के अंदर, लेकिन व्हेन इट मैटर्स, जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर आपसे क्या क्या गलतियां करवाता है, उन्होंने पीएसएल के अंदर बहुत अच्छी डेथ बॉलिंग की है, बहुत अच्छे यॉर्कर्स किए हैं, लेकिन जब प्रेशर था तो उनकी लाइन लेंथ बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो किधर बॉल करना चाह रहे हैं, कहाँ पे बॉल हो रही है, कोई गेम प्लान नहीं था, बस जाके बॉल जोर लगा के बॉल फेंकना और वहां पे बैटिंग बैट्समैन जो है वो यूटिलाइज करते हैं। क्रिस ग्रीन ने अपना एक्सपीरियंस दिखाया, उसको यूटिलाइज किया, फहीम अशरफ ने यूटिलाइज किया, वो तो फिर जितनी बात करें उतनी कम है, जितना क्रेडिट दें उतना कम है। हुनैन शाह, व्हाट एन ओवर दैट वाज, पहली बॉल क्रिस ग्रीन को उन्होंने डॉट की, उसके बाद फिर सिंगल हुई, फिर फहीम अशरफ को उन्होंने एक बेहतरीन यॉर्कर किया ऑफ साइड पे, मिस हुआ, फिर अगली बॉल पे फहीम अशरफ आउट हुए, फिर माद वसीम आए, उन्होंने एक लेट कट किया फिफ्थ बॉल को, जो कि गैप में चली जाती तो शायद चौका होता, लेकिन मोहम्मद अली के पास हो गई पॉइंट पे फील्डिंग की, और आखिरी बॉल फिर एक अच्छा, आप कह लें कि अच्छी बॉल जो लेंथ पे थी, थोड़ा सा फुल हो गई थी, लेकिन अच्छी बॉलिंग हुनैन शाह की तरफ से, और उन्होंने अपनी टीम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच जीत के दिया है। अमेजिंग सीन्स, और दिस विल बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। और वो जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी ना इनके ऑनर की स्पीच, कि यहाँ से दे आर द चैंपियंस माइंडसेट, और यहाँ से वो कम बैक करेंगे, और उन्होंने कम बैक किया पहले 5 मैचेस हारने के बाद, अगले 5 में से 4 मैचेस जीते, फिर क्वालिफायर जीते, फिर उसके बाद एलिमिनेटेड 2 जीते आज, बड़ी बड़ी टीम्स को उन्होंने हराया, मुल्तान सुल्तान को हराया, इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया, और अब उनका फाइनल जो आखिरी एक कह लें कि मुकाबला होगा, मेजर मुकाबला विच विल मैटर, मतलब द ओनली मैच दैट विल मैटर इज फाइनल पिशावर जर्मनी के खिलाफ ऑन संडे, आज से 2 दिन बाद। तो एब्सोल्युटली क्रेजी सीन्स जो इनके, आप कह लें कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल होगा आसमानों को होगा। ऑजी माइंडसेट मैक्सवेल जब से आए हैं, आप मतलब मार्नस भी थे, बट आई थिंक मैक्सवेल के आने के बाद वो जो एक ऑरा होता है ना आपका ड्रेसिंग रूम के अंदर, और उसके बाद जो आपको एक एक्सपीरियंस प्लेयर से आपको जो सीखने को मिलता है चीज़ें, और आप जो लिफ्ट अप करते हो ना ड्रेसिंग रूम को, आई थिंक क्रेजी सीन्स। और हर प्लेयर ने चिप इन किया, आज साइम ने चिप इन किया, पहले मार्स चिप इन करते रहे, मार्नस एज अ कैप्टन उन्होंने चिप इन किया, कुशाल परेरा की इनिंग, उस्मान खान हो गए, ग्लेन मैक्सवेल की बॉलिंग विद बैट विद द बॉल क्रेजी है, उसके बाद फिर मोहम्मद अली, हुनैन शाह, हसान खान, आई थिंक ओनली इरफान खान नियाजी थोड़ा सा आप कह लें कि एक वीक लिंक है अभी तक, लेकिन उसके अलावा हर प्लेयर्स ने चिप इन किया है हैदराबाद किंग्समैन के लिए, और अब इनकी टीम का जो कॉन्फिडेंस होगा वो ऑब्वियसली बहुत बेहतरीन होगा। सो या दैट वाज इट फॉर दिस मैच। हुनैन शाह, टेक अ बॉ, व्हाट ए मैच मैन। मतलब उबैद शाह ने भी, दोनों शाह ब्रदर्स जो यंगर ब्रदर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। आई वाज वेरी इंप्रेस्ड विद उबैद शाह, जिस तरह उन्होंने लाहौर कलंदर्स के लिए बॉलिंग की। और नसीम शाह थोड़ा सा आप कह लें कि पहले 2-3 मैचेस उनके अच्छे नहीं थे, फिर इंजरीज की वजह से वो पूरा पीएसएल नहीं खेल पाए। एक मैच उन्होंने दरमियान में खेला, उसमें डिसेंट बॉलिंग की थी, लेकिन उनको उस तरह गेम टाइम नहीं मिल पाया कि हम उनको जज करें, लेकिन उनके बाकी दोनों यंगर ब्रदर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सो या हार्ट ब्रेक मोमेंट फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, एंड सल्यूट, कुडोज टू हैदराबाद किंग्समैन, व्हाट ए मैच मैन। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है फाइनल में, फाइनल के बाद। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।